बेटियों को ये कहना बंद कर दे कि आज यहाँ से तुम्हारी डोली बहनों कत्ल होने से बेहतर है आप तलाक लेके अपने बाप के घर बैठ जाओ। अपना कैसे हो सकता है जो मारेगा कि अपनी बहू का कत्ल किया गए और सर को गैस के चूल्हे पे रख कर इतना बूना कि ज़ारा को हसद की वजह से कत्ल। इंसानियत के मुंह पर भी एक कलंक बन गए। हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल एक नासूर कैंसर बन गया है। लाने वाली बहू से उसको इतनी नफरत होती है तो फिर उसकी शादी क्यों करती है? अगर उसने बोल दिया कि मुझे अलग घर उनकी खिदमत तुम्हारी बीवी पर नहीं, घरों में सुकून नहीं है। हसद और नफरत। पहले आपको बताएं सियालकोट में बहू के कत्ल केस में मकतूला की सास ने एतराफ़ किया है। डस्का में सास और नंद के हाथों कत्ल होने वाली ज़ारा की खाला का कहना है डस्का में ससुरालियों के हाथों खातून के कत्ल का मामला कि जिस तरह मेरी बच्ची के टुकड़े किए उनके उससे भी ज्यादा टुकड़े करने चाहिए। ये जुबान दे फिक्रा आपने बहुत सुना होगा कि रिश्ता अपनों में करो, अगर अपना मारेगा तो चाव में डालेगा। लेकिन माजरत के साथ मैं इस फिक्रे से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। वो अपना कैसे हो सकता है जो मारेगा? जब मार ही दिया, दिल तोड़ ही दिया, फिर उसके बाद चाव में डाले या फिर धूप में, इस बात की क्या इम्पोर्टेंस है? आपने सुना ही होगा कि डस्का में एक सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू का कत्ल किया और सास भी कोई और नहीं थी, उसकी अपनी ही सगी खाला थी। ज़ारा को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिए गए और सर को गैस के चूल्हे पे रख कर इतना बूना कि इसके नैन नश मुकम्मल तौर पर गल सड़ गए और पहचानने के काबिल ना रही। जब बाप को अपनी बेटी से राब्ता नहीं हुआ तो बाप ने सास को कॉल की कि मेरी बेटी कहाँ है, तो सास कहती है कि वो तो अपने आशना के साथ भाग गई और उसने हमारा नाक कटवा दिया, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन सब ने इसका शोहर कहा था, शोहर साहब मुल्क से बाहर थे। ज़ारा की सास जुर्म का इकरार करते हुए कहती है कि ज़ारा को हसद की वजह से कत्ल किया, कि मेरा बेटा जो भी कमाता था वो ज़ारा के अकाउंट पे बेचता था। शादी से पहले हमारा बहुत ताबेदार था, लेकिन जब से ये ज़ारा हमारे घर आई थी उसको तरजीह देना शुरू कर दिया था और ये मेरे बेटे पर जादू टोना करती है और मेरा बेटा उसके मुकाबले में हमें कुछ भी नहीं समझता। एक घर जो किसी इंसान की हिफाजत करता है कभी उसकी मौत का वजह भी बन सकता है। किस तरह से एक इंसानी दिल इतना सख्त हो सकता है कि नफरत के आगे रिश्ते और रहमत बेकार लगती है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, एक साजिश की है, एक टॉक्सिक सोसाइटी की है, एक ऐसे इंसिडेंट की है जो सिर्फ अंधेरों में नहीं बल्कि इंसानियत के मुंह पर भी एक कलंक बन गया है। और अभी जो मैं कहने वाली हूँ, एंड आई नो कि मेरी कुछ बातें एडजस्ट करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। कुछ लोग तो मुझ पे तनकीद भी कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दें, लेकिन भाई जो मुझे बोलना है वो तो मैं बोल के रहूंगी। और आजकल जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसके बारे में मैं बात जरूर करूंगी। पहली बात तो ये है कि जो लड़के फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते वो शादी ना करे। हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, लड़के शादियाँ तो कर लेते हैं लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते और फिर शादी के बाद बीवी को घर में लाकर किसी और कंट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं, जो कि आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लड़की के बहुत से ख्वाब होते हैं जो वो अपने हस्बैंड के साथ रहकर पूरा करना चाहती है, लेकिन ऐसे ही सिचुएशन और फैसले ही घरों में फसाद का सोर्सेज बनती है। देखो, जब शोहर बाहर होते हैं तो ससुराल में रहने का क्या तुक बनता है। आजकल का बढ़ता हुआ डाइवोर्स और मर्डर रेट, उसका मेन रीजन है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल एक नासूर कैंसर बन गया है। मैं हैरान होती हूँ कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा होम ब्रेकर ही ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एक बेटे को माँ अपनी मलकियत समझती है, लाने वाली बहू से उसको इतनी नफरत होती है कि वो उसके साथ वही करना चाहती है जो डस्का वाली औरत ने कर दिया। ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत बार हो चुका है। कुछ तो रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ तो रिपोर्ट होते भी नहीं होंगे। आई एम वेरी श्योर डस्का की ये वाली सास खुद जब बहू थी वो भी अपनी सास के हाथों और ये भी वही कर रही थी। जनरेशनल ट्रॉमा कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला कैंसर खत्म नहीं होता। अगर एक माँ अपने बेटे को किसी और के पास जाता हुआ नहीं देख सकती तो फिर उसकी शादी क्यों करती है? सीरियसली मत करो, अपने पास रखो अपने जिगर के टुकड़े को, लेकिन किसी और की बेटी को लाकर उसकी जिंदगी अजाब ना बनाओ, अपनी जुल्म का शिकार ना बनाओ कि वो तुम्हारी मौत की दुआएं करे। और हाँ, मर्द हजरात भी जो अपनी बीवी को अपने पास नहीं रख सकते
है। क्या पॉइंट है उस शादी की जिसमें मियाँ बाहर है और बीवी ससुराल के अजाब में दिन रात गुजारती है। अभी ये कोई ना बोले कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो तो बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। मजे की बात तो ये है कि आदमी खुद माँ बाप को मुंह भी नहीं लगाते, लेकिन अपनी बीवी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे घर आए और मेरे घर वालों की खिदमतों में लग जाए और मैं हर तरह की खिदमत से आजाद हो जाऊँ। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां अपनी सास ससुर की खिदमत ना करे, लेकिन बहू पे जुल्म सितम भी ना करे, बेटी की तरह रखे। अगर वो आपकी खिदमत कर रही है तो आप उसका शुक्रिया अदा करो, वरना ये उसका फर्ज नहीं है। इस्लाम में तो ये है कि जब किसी बेटी को ब्याह कर लाओ तो उसको अलग घर में रखो। अलग घर नहीं अफोर्ड कर सकते तो अलग सिस्टम बना के दो जिसमें वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे। अगर वो अपने ससुराल वालों की खिदमत कर रही है तो वो सिर्फ इखलाकी तौर पर कर रही है, लेकिन उसके इखलाक और सब्र से ससुराल वाले गलत फायदा उठा लेते हैं और जुल्म लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। फेमिनिस्ट तो हमें जहर लगती है, वो औरतें भी हमें जहर लगती है जो अल्लाह के दिए हुए हुकूक मांग लेती है। अगर उसने बोल दिया कि मुझे अलग घर चाहिए तो उस पर ससुराल वालों को मौका मिल जाता है और वो आते जाते उसको टोंट मारना शुरू कर देते हैं। बट अलग मूव होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम माँ बाप से बात ना करो, कांटेक्ट ना रखो, ख्याल ना रखो, उनका खर्चा ना दो। उनकी खिदमत तुम पर फर्ज है, तुम्हारी बीवी पर नहीं। खुद नहीं कर सकते तो कोई काम वाली रखो कि उनकी खिदमत करे। अजीब ही सिस्टम है पाकिस्तान में। सास ससुर की खिदमत तो करो ही करो, बल्कि शोहर के भाई बहनों की भी करो, उनकी भी नाज नखरे उठाओ जैसे ये बहू नहीं नौकरानी लाए है। जब लड़की की शादी होती है तो वो खुश होती है कि उसका अपना घर होगा, अपनी स्पेस होगी, अपनी प्राइवेसी होगी, अपना एक सिस्टम होगा। उसका सोना जागना उठना बैठना सब कुछ अपनी मर्जी से होगा। लेकिन एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो लड़की को शादी एक अजाब लगती है जिसमें उसका एक अदद शोहर होता है जिसका होना या ना होना एक बराबर होता है। मामा बॉय जो सिर्फ अपनी माँ के इशारों पे नाचता है, माँ जो बोले बस वही करता है, जो सिर्फ एक ही साइड की बात सुनता है। अगर कुछ हुआ है तो वो सिर्फ वही सुनेगा जो उसकी माँ बोलेगी और उसी पे यकीन करेगा, बीवी की कोई परवाह नहीं। और ये साइकिल हमारी सोसाइटी में चलता रहता है और आज तक चलता आया है। घरों में सुकून नहीं है, हसद और नफरत पीक पर है, खून सफेद हो चुके हैं। एक दूसरे का हक मानना अपने ही घर में कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो माँ अपने बेटों की शादी के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होती है और ना ही ये मम्माज बॉयज शोहर और बाप बनने के काबिल होते हैं। लोग कहते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है, लेकिन नहीं, एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन नहीं होती। दीन को साइड पे रख के अपनी मर्जियाँ चलाना तुम्हारी दुश्मन है। बेसिक ह्यूमन नीड्स को जूतों के तले रोकना दुश्मन है। बुज़दिल हो जाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना करना तुम्हारी दुश्मन है। जुल्म पे खामोश हो जाना तुम्हारी दुश्मन है। सब दिख रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी पर जुल्म हो रहा है और इंसाफ करने की पोजीशन में होते हुए भी अंधे बन जाने की आदत हमारी दुश्मन है। और आखिर में मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने कहीं पर भी अपनी बेटी की शादी कर दी है तो उस पर कोई वायलेंस हो रहा है या तो अपनी बेटियों को वापस ले आए। अपनी बेटियां ब्याही है, किसी पे बेजी नहीं है। और खुदारा बेटियों को ये कहना बंद कर दे कि आज यहाँ से तुम्हारी डोली उठी है और शोहर के घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। ये तशद्दुद किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और लड़कियों, अगर आपके साथ ससुराल में तशद्दुद होता है तो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को बताया करें। और जो लड़कियां नहीं बताती और डरती है कि कहीं मामला खराब ना हो जाए, ये शादी टूट न जाए, तो मेरी प्यारी बहनों, कत्ल होने से बेहतर है कि आप तलाक लेके अपने बाप के घर बैठ जाओ और वहाँ पर आप महफूज तो रहोगी। और अल्लाह गारक करे ऐसे लोगों को और मरने के बाद जहन्नम में भी जगह ना मिले। आप लोग कमेंट में बताना अगर इस तरह की कोई भी वाकया आपके सामने है जिसमें जॉइंट फैमिली वाले अब्यूज कर रहे हैं।